This meeting is being recorded. सो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं डेवऑप्स की इमेज को लाइव कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने लोकल इमेजेस के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि जो लाइव इमेजेस होती है उसको डॉकर हब के ऊपर कैसे लाइव करते हैं। सो फॉन्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैं डॉकर इमेजेस। उससे पहले मुझे डॉकर को स्टार्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे चल के बाहर इसको मिनिमाइज करता हूँ, मिनिमाइज, इसको क्लोज करता हूँ, ये क्लोज, और जो डॉकर है इसको पहले स्टार्ट कर लेते हैं। जितने ये फोल्डर हैं तब तक इनको डिलीट कर देते हैं। रिसाइकिल बिन में होंगे, वहां से रिकवर कर लेना। ये लो, पूरे नहीं है। ये है, नहीं गए। जब तक ये हमारा सर्वर स्टार्ट, डॉकर स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, डॉकर इमेजेस लिखूंगा। सो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे इमेजेस हैं, स्टैटिक वेबसाइट लेटेस्ट है। अब स्टैटिक वेबसाइट की मैंने ये इमेजेस तो बना ली थी। अब मेरे को यहाँ पे ये देखना है डॉकर पी एस। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉकर पी एस हाइफन ए लिस्ट ऑफ कमांड के लिए। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा पोर्ट है वो यहाँ पे 9090 पे अपडेट हो रहा है स्टैटिक वेब के ऊपर, और यहाँ पे मेरी स्टैटिक वेब है। सो चलो इसको एक बार देखते हैं कि क्या स्टेटस है। कंटेनर है और यहाँ पे स्टैटिक वेब है, स्टैटिक वेब ही 90901 पे। इसको स्टार्ट करते हैं कंटेनर को। कंटेनर का नाम यहाँ पे स्टैटिक है। सो यहाँ पे कंटेनर का नाम हमारे पास है स्टैटिक वेब। इसको हम यहाँ से चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डॉकर, डॉकर स्टार्ट स्टैटिक वेब, कंटेनर का नाम डॉकर पीएस किया मैंने। यहाँ पे अंडर रनिंग आ गया। बैक चलते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं, गो बैक, और डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। सो यहाँ पे मेरी ये वेबसाइट आ गई। अब मुझे चेक करना है कि ये इस वेबसाइट को मुझे लाइव करना है, तो मैं कैसे करूँगा। तो इस वेबसाइट को लाइव करने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और डाउनलोड, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के ऊपर ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर में डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर डाउनलोड, डाउनलोड के अंदर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में देखना पड़ेगा कि वो मेरी फाइल कहाँ पे है। बोट 5v3, नो प्रॉब्लम। सो हम डाउनलोड कर लेते हैं वो। ये वाली वेबसाइट को हम दोबारा से डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे चलते हैं, वेबसाइट टेम्पलेट पे चलते हैं। इस वेबसाइट पे मैं क्लिक करता हूँ। थीम बैगर नाम की वेबसाइट है, यहाँ से आप इसे देख सकते हो। सो इस वेबसाइट को, इस टेम्पलेट को लाइव कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ही नेट स्लो चल रहा है। राइट क्लिक, ओपन द ब्राउजर। तब तक मैं इसमें देख लेता हूँ कि कौन सा फोल्डर था। फोल्डर का नाम मुझे याद नहीं है, बाकी एक बार देख के देखते हैं भी। डॉकरिकॉम HI डाउनलोड के अंदर आईफोन पोलियो, उस पर राइट क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं क्या है ये।
ये कोई दूसरी वेब है। ये खुल गई है, इसको देखते हैं यहाँ पे नीचे आके। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, इस वजह से ये डाउन है। बाकी एक बार ई कॉमर्स ये है। स्क्रॉलिंग डाउन डाउन गो डाउन कम रिफ्रेश। हेलो। तो हमें एक वेबसाइट का टेम्पलेट चाहिए। वो टेम्पलेट्स यहाँ पे शो नहीं हो रहा। थोड़ा सा ऊपर चल के एक बार उसे दोबारा से रिकॉल करते हैं। ये इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, इसको यहाँ से डाउनलोड करते हैं। वैसे मैं इसको देख लेता हूँ कि डाउनलोड करते हैं इसको। ये प्रोसेसिंग है। ये सक्सेसफुली मेरी डाउनलोड हो गई। यहाँ पे चलते हैं। ये डाउनलोड हो गया है। इस पे क्लिक करते हैं और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं, फिर एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ से। और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करने पे दोबारा डाउनलोड पे आते हैं। जब एक्सट्रैक्ट हो जाता है इस पर डबल क्लिक करते हैं, फिर डबल क्लिक करेंगे। और जो इंडेक्स वाली इसको है, इसको राइट क्लिक करके ओपन करके देख लेते हैं, ओपन विद द ब्राउज़र। ये हमारी लोकल के अंदर है। इसको हमें पब्लिक की इमेज बनानी है, लाइव इमेज बनानी के सर्वर पे आ जाए। सो बैक इस पे चलते हैं यहाँ पे। और डाउनलोड, डाउनलोड के अंदर आपका ये है फोल्डर, इसके अंदर ये। और यहाँ से CMD ओपन करते हैं, ठीक है। परफेक्टली यहाँ पे मैं कलर लिख देता हूँ, ये फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और उसके बाद अब मेरे को लाइव इमेज बनानी है, तो लाइव इमेज बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, डॉकर CLS किया मैंने। मैं यहाँ पे लिखूंगा DIR प्रेस करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे ये मेरी इमेजेस आ गई। इसकी मुझे एक डॉकर फाइल बनानी है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा नाम मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ कोड हाइफन डॉट। इंटर प्रेस करूंगा। इंटर प्रेस करते ही ये मेरा विजुअल स्टूडियो बॉक्स खोल देगा। जैसे मेरा विजुअल स्टूडियो बॉक्स ओपन होगा, ये मेरा विजुअल स्टूडियो बॉक्स यहाँ पे ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे डॉकर पे जाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा, सबसे पहले गूगल पे चल के मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉकर फाइल फॉर स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने। और ये मेरी नीचे कोड आ गया, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे चलूँगा। ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया मेरे उस फोल्डर के अंदर। इससे मैं ट्रस्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ से विंडो को क्लोज कर दूंगा। इस फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा करूंगा जिससे आपको विजिबल हो जाए। इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा। और ये मेरा प्रोजेक्ट था। मेरे दो प्रोजेक्ट्स हैं, इसको मैं चेक कर लेता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, ये कोई काम का नहीं है। इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ डॉकर फाइल, डॉकर फाइल। इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ से सब कुछ ठीक ठाक है, ये लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें मुझे लिखने की इतनी ज़रूरत है नहीं, सो मैं इसको इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ यहाँ से। ये आपको इसके बारे में बता रहा है, इन सबको मैं हटा देता हूँ। और ये HTTPS इसका पर्पस क्या होता है उसके बारे में है। सो ये हट गया और इधर से ये हट गया, ठीक है।
ये बेसिकली जो 4 लाइन की आपकी डॉकर फाइल है वो बन के तैयार। फाइल पे जाऊंगा, इसे सेव एज कर दूंगा। nginx है, फ्रॉम nginx मतलब एक वेब सर्वर है, क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट है, डायनेमिक से डाटाबेस नहीं है इसके अंदर। nginx है। कॉपी मतलब ये हमें इस कंटेनर के अंदर के जो पाथ है वहाँ डालनी है। पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट 80 है nginx इसके लिए, ठीक है, लाइट वेटेड के लिए। ये डॉकर फाइल बन गई हमारी। चार्ट कमांड के थ्रू फाइल में जाके वंस अगेन इसे सेव कर देता हूँ। डॉकर फाइल में जाऊंगा, यहाँ पे दोबारा से वंस अगेन dir प्रेस करूंगा। आप यहाँ पे देखोगे डॉकर फाइल ये शो हो गई। अब डॉकर फाइल की इमेजेस को बिल्ड करना है। मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा डॉकर build बिल्ड -t, और जो डॉकर हब के मेरा नाम है। अब मैं जाऊंगा डॉकर पे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूंगा hubdocker.com, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। hubdocker.com पे जाके मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ, और इसका नाम था रुद्र यादव से शिव सॉफ्टऐप। मैं यहाँ पे नाम दूंगा शिव सॉफ्टऐप। ये आप नाम देखोगे शिव सॉफ्टऐप है, और जो मेरा डॉकर डेस्कटॉप है वो भी मेरा शिव सॉफ्टऐप के नाम से ही है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे लिखूंगा शिव सॉफ्ट ऐप, शिव SOFT सॉफ्ट ऐप स्लैश। अब मुझे इमेज का नाम देना है, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ स्टैटिक वेजिटेबल, स्टैटिक वेज, ठीक है, मतलब स्टैटिक वेज है। और नाम मैंने इसका दे दिया 333, ठीक है, ये मैंने इसका नाम दे दिया। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसका नाम स्पेस डॉक करके डॉट एंटर। यहाँ पे कह रहा कि डॉकर बिल्ड -d नहीं -t होगा, सॉरी, डी की जगह क्या होगा, टी होगा। टैग नेम होता है, डी नहीं होता। टैग नेम ये। और मैंने जैसे इसको एंटर किया तो मेरी इमेज बनना यहाँ पे चालू होगी। अब ये कुछ टाइम लेगी और इमेज बन के तैयार हो जाएगी। मैं चेक कर लेता हूँ डॉकर इमेजेस। यहाँ पे देखो, ये जो बैज नाम की 333 है ये मेरी इमेज बन गई है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉकर लॉगिन। यहीं से मेरा डॉकर लॉगिन सक्सेस हो जाएगा। डॉकर लॉगिन मेरा सक्सेस हो गया, आप ये देख सकते हो डॉकर लॉगिन मेरा सक्सेस हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिखूंगा मैं उसके बाद डॉकर पुश। अब मुझे कौन सी इमेज पुश करनी है, ये 333 वाली। मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ से पूरी इमेज को, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। डॉकर पुश, ये मेरी इमेज आ गई। अब ये जो इमेज है इसको मेरे को यहाँ पे लेके आनी है। मैं कॉलन लगा दूंगा और एंटर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी टैग के साथ ये इमेज आनी चाहिए। अब यहाँ पे जाने के बाद जब ये इमेज मेरी यहाँ पे अभी सर्वर के ऊपर लाइव हो रही, अब मेरी सक्सेसफुल ये सर्वर के ऊपर लाइव हो चुकी है। मैं जाऊँगा यहाँ पे डॉकर हब के ऊपर, मेरी स्टैटिक वेब है। मेरी इस इमेज का जो नाम है वो क्या है, मेरी इमेज का नाम था, अगर आप यहाँ पे देखोगे, स्टैटिक बैच 333, ठीक है, स्टैटिक बैच 333। तो अब मैं यहाँ पे मेरे पास सॉफ्ट ऐप के अंदर अगर आप देखोगे 2 वेब है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टैटिक वेब ये मेरी इमेज है, पब्लिकली आ गई है। इस पे मैं क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के ऊपर इसके टैग पे क्लिक करूंगा। टैग पे क्लिक करने पे यहाँ पे आप देखोगे ये राइट हैंड साइड में मेरी इमेज आ गई है। और यहाँ पे टैग पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये सारी डिटेल शो हो जाएगी। शो होने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हब पे क्लिक करूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा सिर्फ सॉफ्ट ऐप के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने पे ये मेरी बैच है, वहाँ पे इस टैग के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ से इस इमेज को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद ये मेरे जो दोनों टर्मिनल थे इनको मैं क्लोज कर दूंगा। विंडो प्लस आर दोबारा से क्लिक करूंगा, CMD को ओपन करूंगा, और यहाँ पे मैं कलर फिर चेंज कर दूंगा। थोड़ा फॉन्ट बड़ा करूंगा, स्क्रीन को फुल कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉकर CLS, यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉकर पुल, और उस इमेज का नाम जो मैंने यहाँ पे बनाई थी, या तो ये पूरी इमेज यहाँ से यहाँ तक ले लूँ ये पूरी इमेज, या डॉकर जो पुल पूरा लिखा हुआ है इसको। तो मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे चल के ये डॉकर पुल जो आगे लिखा है इसको यहाँ पे करके कॉपी कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। अब इमेज बन के लाइव तो हो गई थी। अब वो इमेज को क्या करना, मतलब यहाँ तक जो हमने काम किया था वो लाइव हो गई। आप इसे कैसे भी यूज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे सॉफ्ट ऐप का यूजर नेम सॉफ्ट ऐप है। अगर मैं यहाँ पे दूसरे ब्राउजर में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ डॉकर हब,
बड़े ध्यान से देखना। तो ये डॉकर हब का मेरा जो URL है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे देखो अभी लॉगिन नहीं है, मैं सिंपल सा अपना यूजर नेम डालता हूँ सिपसॉफ्ट टैब। जैसे मैं डालूंगा तो देखो स्टैटिक बैच ही आ गई, जो भी रिसेंटली आपने इमेज बनाई थी, है ना। अब आप टैग के ऊपर क्लिक करोगे, टैग के ऊपर क्लिक करने के ये इमेज है, इसको कॉपी करके जैसे आप nginx वगैरह करते थे ये, सो मैंने ये पुल कर दिया। अब मैं यहाँ लिखूंगा डॉकर इमेजेस। सो आप देखोगे कि ये इमेजेस आ गई मेरी। अब इसको मुझे क्या करना है, रन करना है। सो मैं यहाँ लिखूंगा डॉकर रन, और इमेज का जो नाम है वो, और यहाँ से मैं इसको डॉकर जो पुल है आगे का, इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, एग्जीक्यूट, मतलब खत्म कर देता हूँ। ये रन हो गई। इस इमेज को मैं पूरा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल C करके इससे बाहर आ जाता हूँ। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉकर, डॉकर रन -d और इमेज का नाम, समझ गए। सो ये मेरी बैकग्राउंड मेमोरी में स्टोर हो गई। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉकर PS। सो आप यहाँ पे देखो डॉकर PSS की केसेस में मेरे पास यहाँ पे दो कंटेनर अभी शो हो रहे हैं, ठीक है। एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये। बाय डिफॉल्ट कंटेनर किसका आ गया, इस इमेज का, अगर आप देखो तो ये है। अब मुझे इसको थोड़ा सा क्या करना है, बड़ा करना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉकर PS-A। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डॉकर PS-A में जो मेरे पास अंडर रनिंग कंटेनर है वो बाय डिफॉल्ट 80 का है। अब मुझे चेक करना कि इस इमेज के अंदर डिटेल क्या है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉकर रन -d नेम, और नेम का नाम रख लेता हूँ मैं यहाँ पे सॉफ्टैप गुरुग्राम, ठीक है। सॉफ्टैप गुरुग्राम, ये मेरे कंटेनर का नाम लिख लिया। आप जो मर्जी चाहे रख सकते हो। -p में मैं वैल्यू रख लेता हूँ यहाँ पर 3335, और बाय डिफॉल्ट इसका जो कॉलम था वो 80 है, और इमेज का नाम मैंने एंटर किया, ये मेरा कॉलम बन गया। मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉकर PS। आप यहाँ पे देखोगे ये चीज़ है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको कंफर्टेबल लगे ये। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉकर PS-A। सो आप यहाँ पे देखोगे ये कंटेनर मेरे पास, दोबारा से आप चेक करोगे डॉकर PS में अंडर रनिंग जो मैंने लिखा था ये वाला कंटेनर मेरा ये आ गया। अब मुझे इसे रन करना है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी समझ में आए। ये कमांड लिखा था मैंने डॉकर रन, कंटेनर का नाम सॉफ्टवेयर गुड़गांव P ये, और इमेज का नाम। अब यहाँ पे डॉकर PI में जाके देखोगे ये आ गया। इस पर डबल क्लिक करो आप, तो ये देखो जो साइट थी आपकी वो ये आ गई, ठीक है। ये साइट आ गई। तो ये एक इमेज को पब्लिकली लाइव कैसे करना है वो आप यहाँ से देख सकते हो। इसकी शॉप पे क्लिक करोगे तो ये कैटेगरी आ गई, जिस पे आपको क्लिक करना वहां से आप ये देख सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि एक, अगर आपके पास टेम्पलेट है या प्रोजेक्ट आपको मिला है तो उसकी पब्लिक इमेज आप कैसे बनाओगे और उससे सर्वर के ऊपर लाइव कैसे करोगे, वो चीज़ है, ठीक है। इससे मिलते हैं आगे की वीडियो में, और आगे की वीडियो में, या फिर अगर इसमें मुझे इसके लाइव लॉग चेक करने हैं तो मैं ऐसे चेक भी कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरा मेन विंडोज़ है, आप देखोगे यहाँ पे लाइव है। और अगर मुझे इसका लाइव लॉग चेक करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉकर लॉग्स, और कंटेनर का नाम क्या है मेरे पास, सॉफ्टएप गुड़गांव। कंटेनर का नाम जो है मेरे पास वो क्या है, सॉफ्टएप गुड़गांव। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास लॉग्स आ गए। अगर मुझे इसके लाइव लॉग चेक करने हैं तो मैं कैसे करूँगा, डॉकर लॉग्स -f, और यहाँ पे कंटेनर का नाम। तो यहाँ पे देखो लाइव लॉग आ गए। बट इस केस में मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा स्लो कर लेता हूँ, छोटा, और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। और यहाँ पे जितनी बार रिफ्रेश करूँगा तो आप ब्लैक स्क्रीन पे देखोगे ये हिट हो रहा है, URL हो रहा, आप देखोगे। तो यहाँ पे ये लाइव लॉग है। बट जैसे मैं कंट्रोल C करूँगा बाहर आ जाऊँगा तो हट गया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉकर PS। तो आप यहाँ पे देखोगे डॉकर PS के केस में आपका जो एप्लीकेशन है वो अभी भी अंडर रनिंग है, स्टॉप नहीं हुआ, ठीक है। मगर अगर मैं इसमें अब मुझे क्या करना है, अब मैं अगर यहाँ पे देखूंगा, आप डॉकर UI में भी जाके देख सकते हो कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रनिंग है, ग्रीन है ये। अगर मैं यहाँ पे डॉकर में जाके यहाँ पे लिख दूंगा ना, अगर मैं इंटर करता हूँ सॉरी, और लिख देता हूँ डॉकर स्टॉप और कंटेनर का नाम ये, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉकर PS, तो आप देखोगे कि अब आपका कंटेनर स्टॉप हो गया। अगर आप यहाँ पे डॉकर UI में जाके चेक करोगे ना तो ये देखो ग्रीन नहीं है, इसमें दोबारा से स्टार्ट करना है तो कैसे करोगे, दोबारा जाना है, आपको लिखना है डॉकर स्टार्ट कंटेनर का नाम, और आप यहाँ पे देखोगे डॉकर PS। तो आपको देखो ये अंडर रनिंग आ गया, जबकि स्टॉप के केसेस में यहाँ ये पोर्ट नहीं था, तो अंडर रनिंग अब आ गया। आप डॉकर UI में जाके चेक करोगे तो ये देखो ग्रीन आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको ये चीजें देखनी है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये चल रहा है, अगर आप इसे स्टॉप कर दोगे तो फिर ये यहाँ पे वेबसाइट नहीं दिखेगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल डॉकर स्टॉप और कंटेनर का नाम ये किया मैंने, स्टार्ट कर दिया, मैं यहाँ पे डॉकर PS-A करूंगा तो अब आप देखो कि ये इस कंटेनर गुड़गांव के सामने यहाँ पे शो नहीं हो रहा। और अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे, रिफ्रेश करने पे ये है आपका, रिफ्रेश करता हूं मैं इसे तो अभी ये चल रहा है, आप देखना ये स्टॉप हो गया ना, क्योंकि आपका सर्वर क्या हो गया, क्लोज हो गया। आप देखोगे यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब इसे अगर दोबारा रीस्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे फिर से लिखोगे डॉकर स्टार्ट और कंटेनर का नाम, तो आप देखोगे कि जो आपकी साइट थी वो दोबारा से फिर चालू हो जाएगी। देखो ये आ गया। आप यहाँ पे लिखोगे डॉकर PS-A, तो आपका अंडर रनिंग ये कंटेनर है, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे आप तो यहाँ पे जाके ये साइट आपकी फिर चल गई। ठीक है, आप किसी भी पेज पे क्लिक करो यहाँ से चल जाएगी। इसके बारे में अगर आपको यहाँ पे ये भी देखना है, डॉकर इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट और कंटेनर का नाम, तो यहाँ पे ये सारे इंस्पेक्ट की डिटेल आ गई इसके बारे में। ठीक है, जैसे कि आपकी ग्लोबल आईपी क्या है, ये आईपी क्या है, नेटवर्क आईपी क्या है, मतलब इसके बारे में डिटेल। अगर कंटेनर के बारे में आपको यहाँ से भी जानना है तो कंटेनर पे क्लिक करोगे, ये है, और ये इंस्पेक्ट जो आपको दिखाया था वो ये चीज़ है सेम, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये इसके आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले वीडियो में। यहाँ तक कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में आप मुझसे लिख के पूछ सकते हो।